नमस्कार। सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय चल रहा था हमारा 6, तो उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप ध्यान से देखते जाओ। तो 4 इसको हम लिख सकते हैं कोट 45 की घात 2, ठीक है, माइनस इसको हम लिख सकते हैं सेक 60 की घात 2, इसको लिख सकते हैं हम साइन 60 की घात 2, और इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 की घात 2, ठीक है। अब आप ध्यान देना, 4 कोट 45 का मान होता है 1 की घात 2 माइनस सेक 60। अब सेक 60 का मान यदि आपको याद नहीं है ना, तो मैंने आपको बताया है कि सेक और कोसेक एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है, विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो सेक 60 के लिए आप कोस 60 का मान निकालो। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो इसका उल्टा कर दो, 2/1, मतलब केवल 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और कोस 90 का मान होता है 0 की घात 2। तो हमने सारे मान रख दिए, इसको सरल करते हैं। देखो 4 1 की घात 2, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, और 2 को 2 से गुणा किया 4, और ये 0 3 कंप्लीट 0 हो जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, 4 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर 45, ये हमारे पास है, ठीक है। इसको सरल करते हैं, क्या आंसर आता है, देखो 4 ये हो जाएगा कोट 30 की घात 2, ठीक है, प्लस 1 ये हो जाएगा साइन 30 की घात 2, और ये हमें दिया हुआ है कोस, तो ये हो जाएगा कोस 45 की घात 2, ठीक है। एक बार मैंने घात ऊपर बढ़ा दी इसको। अब अपन इसके अंदर मान रखते हैं, देखो 4 कोट 30 का मान, अब कोट 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है, ठीक है ना। कोट 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3, प्लस 1/साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 की घात 2। सरल कर लो, 4 वर्गमूल 3 के ऊपर घात 2 है, तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करना है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 1/, यहाँ 1/2 की घात 2 है ना, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, और 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस यहाँ 1 को 1 से गुणा किया 1, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद में 4/3। अब इस हर वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओगे ना, तो ये संख्या पलट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 4/1 हो जाएगा, और ये साइड में है माइनस में 1/2, ये बटा में 1 है, ये गुणा में 1 लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आएगा, 6। 6 में 3 का भाग 2 बार जाता है, तो इसको 2 से गुणा होगी, 4 दूनी 8। 6 में 1 का भाग 6 बार जाता है, इसको 6 से गुणा होगी, 6 चौक 24, और 6 में 2 का भाग 3 बार जाता है, इसको 3 से गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3, तो हमारे पास ये आ गया 6। 24 और 8 कितने होते हैं, 24 और 8 होते हैं 32, और ये है माइनस में 3, और 32 में से आप 3 घटाओगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 29/6। कितना आएगा आपके पास, 29/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा इसका आंसर कितना आएगा, 29/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर है 8। 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90, ठीक है। 3
सेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 60, कोट स्क्वायर 30। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सरल करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घातों को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इनके मान रख देता हूँ, फिर घात अपन ऊपर ले जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है tan 60 की। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3, और इसके ऊपर घात कितनी है, 2 है ना, तो घात हो जाएगी 2। 4 sin 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2, तो ये 1/वर्गमूल 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2। sin 90 का मान होता है 1 की घात कितनी हो जाएगी, 2। 3 sec 30, तो आप क्या करो, sec 30 का मान यदि आपको नहीं पता तो आप cos 30 का मान निकाल लो, और cos 30 का क्या करो, आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो ये लिख देंगे 2/वर्गमूल 3 की घात 2। ठीक है, प्लस कोसेक 60, कोसेक और साइन विपरीत होते हैं, रिवर्स होते हैं, तो आप साइन 60 का मान निकाल लो। साइन 60 का मान क्या होता है, यही होता है वर्गमूल 3/2, इसका उल्टा कर दो, 2/वर्गमूल 3 की घात 2 माइनस कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, ठीक, कोट 30 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3 की घात 2। यदि आपको सारणी अच्छी तरीके से आ रही है, या आपने सारणी बना ली और मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आप उसमें से टेबल में से देख देख के इनके मान लिख लो, और अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसका सरलीकरण करना है। देखो, वर्गमूल 3 की घात 2, मतलब वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 3। 4 गुणा 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3, यहाँ 2 को 2 से गुणा किया 4, और वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा किया 3, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया 3, और यहाँ वर्गमूल 3 को 3 से गुणा किया, कितना आ गया, 3। ठीक है, और देखो यहाँ पर सरल करते हैं अपन इसको। देखो, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है ना, तो क्या चीज आएगी, 3, प्लस 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, प्लस 1। नीचे देखो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 4, प्लस 4/3 माइनस में 3, इनको जोड़ लो, 3 और 2 5, और 1 कितना हो गया, 6। ये 4/3 तो अलग है ही, 4 में से 3 घटा दो तो प्लस में कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब आप लघुत्तम लो 6, तो इसके बेटा में 1 है, तो लघुत्तम मैंने आपको बताया था कि यदि एक संख्या 1 हो और दूसरी संख्या यदि कुछ भी हो, तो वो संख्या खुद ही क्या आती है, लघुत्तम आती है। तो इसमें लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है, तो इसको 1 से गुणा होगी, तो 4 एकम 4। 3 में 1 का भाग 3 बार जाता है, तो इसको 3 से गुणा होगी, तो 3 एकम 3, तो 6, 4 और 3 कितना हो गया, 7/3। अब हर वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3/7। उल्टा संख्या उल्टी हो जाती है। चाहे आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि 6 भाग 7/3, इसको आप क्या करो, भाग को गुणा में बदल दो, और इसको लिख दो 3/7। 6 को 3 से गुणा किया, 18/7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो, sin 30, sin 90, 2 cos 0 बटा tan 30 और tan 60। तो हम मान रखते हैं, देखो sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1, 2, और cos 0 का मान भी कितना होता है, 1। tan 30 का मान होता है 1/वर्गमूल 3, और tan 60 का मान होता है वर्गमूल 3। सब मान रख दिया हमें। यदि मान रखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल हो गया, तो बटे में कितना बचा, 1, 1/2 माइनस 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। इसको सरल करना है इस सिस्टम को। अब बटा में 1 है तो इसको लिखो ही ना चाहिए, तो इधर ये तो है 1/2। यहाँ देखो -1 और ये प्लस के 2, इसको सरल करो। 2 में से -1 गया, कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। 2 लघुत्तम ले लो, 1, इसको 2 से गुणा हो जाएगी 2, 2 और 1 जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2।
तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार इसका एक 10वां क्वेश्चन है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखो मान रखते हैं 2 tan 30 का मान होता है 1/3। ठीक है ना। tan 30 का मान 1/3 की घात हो जाएगा 2। सरल करो तो देखो अंश को अंश से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। 1 यहाँ घात 2 करनी है तो 1 को 1 से गुना किया 1, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1, तो इसमें 3 क्या करो 3 का इसमें लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है। 3 आएगा, 3 में 1 का भाग जाता है 3 बार तो इसको 3 से गुना हो जाएगी, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार तो इसको 1 से गुना हो जाएगी, तो ये 1। ऊपर क्या बच रहा है 2/3। तो देखो क्या आएगा 2/3, 3 में से गया 2/3। अब ये भाग में है ना, मतलब 2/3 भाग में है 2/3। तो आप इस भाग वाली संख्या को गुणा में बदल दो भाग को, और इनको क्या करो रिवर्स कर दो 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3/3। जब इस टाइप की संख्या आ जाए 3/3 या इस टाइप की कोई भी संख्या है तो ये पूरा कट जाता है और वर्गमूल इसके ऊपर लग जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो इसका मैं कारण बता देता हूं। ये था ना हमारे पास, तो 3 के ऊपर ये वर्गमूल निशान होता है, इसका मतलब 3 के ऊपर घात होती है 1/2, इसका मतलब ये होता है 3। इस हर वाली संख्या को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो जो घात है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, तो ये प्लस वाली ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ 3 के ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब घात कितनी है 1 है। आधार समान है तो ये घातें क्या होगी जुड़ जाएगी। ये लो जी हमने घातें जोड़ दी 3 1, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1/2 3। 1 में से हाफ घटेगा तो हाफ ही तो बचेगा, और इस प्लस हाफ का मतलब क्या होता है वर्गमूल। तो देखो 3/3 था तो उसको हमने सरल किया तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आप इस चीज को आप डायरेक्ट याद रखना। ठीक है ना। मैं बता दूं आपको कि चाहे 3/3 आए चाहे वर्गमूल 5/5 है, इस तरीके से वर्गमूल में राशि ये और ये सेम होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो ये पूरा कट के वर्गमूल इसके ऊपर लग जाता है, और इसमें ये पूरा कट के इसके ऊपर लग जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आएगा वर्गमूल 5। ठीक है ना। इस प्रकार ये हम इनको कर सकते हैं। इसके पश्चात एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें हमें क्या करना है x का मान निकालना है। सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट। cos x बराबर में cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, और हमें मान किसका निकालना है x का मान निकालना है। कितना आएगा तो देखो cos x cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, और sin 30 का मान होता है 1/2। सरल करना है, 2 को 2 से गुणा किया 4, वर्गमूल 3 को 1 से किया वर्गमूल 3, यहाँ वर्गमूल 3 को 1 से किया वर्गमूल 3, 2 को 2 से गुणा किया 4 ले लो लघुत्तम। ठीक है। 4 में 4 का भाग, एक बार इसको 1 से गुणा होगी तो ये आएगा वर्गमूल 3, ये भी आएगा वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 सेम राशि जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3/4। 2 का भाग यहाँ 1 बार जा रहा है और इसमें 2 का भाग कितने बार जा रहा है 2 बार जा रहा है, तो आपके पास ये राशि प्राप्त होगी वर्गमूल 3/2। और इधर आपको क्या दिया हुआ है cos x बराबर में दिया हुआ है वर्गमूल 3/2। अब हमें मान किसका निकालना है x का निकालना है। इसका मतलब cos हटाना है, और cos कैसे हटेगा तो आप देखो कि ये जो वर्गमूल 3/2 है ये cos की लाइन में कितने डिग्री का मान है, तो cos x बराबर में cos 30, तो ये मान किसका है cos 30 का मान है वर्गमूल 3/2।
अब ये कोस कोस आपस में कैंसिल हो जाए, आपको उनको काटना नहीं है, बस सीधा ही लिख देना x बराबर में 30 डिग्री। ये लो जी, ठीक है ना। तो हमें मान x का निकालना था ना, तो इसमें इधर वाली साइड जो भी वैल्यू आई आपके पास, उस वैल्यू को इधर कोस दिया तो कोस की लाइन में देखना है, इधर साइन दिया तो साइन की लाइन में देखना है, टेन इधर है तो टेन की लाइन में वो मान देखना है, ठीक है ना। और फिर आप टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, या कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, या साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्गमूल 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। इसके बाद में इसी का ही सेकंड क्वेश्चन और है, साइन 2x बराबर में दिया हुआ है साइन 60 कोस 30 कोस 60 साइन 30। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको सरल करते हैं हम। देखो क्या इसका आंसर आता है। करो सरल, इसको मान रखते हैं हम साइन 2x, साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2, कोस 30 का मान कितना होता है, 1 वर्गमूल 3/2 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान भी होता है 1/2। आप किताब में देखो, यहाँ पर आपको माइनस लग रहा होगा, यहाँ पर माइनस नहीं है बच्चों, यहाँ पर ये मिस प्रिंट है किताब में, तो आप यहाँ पे माइनस मत लगाना, ठीक है। वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ 4 लोग तो हमारा है, ऊपर बचेगा 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2/4, 2 का भाग 1 बार, इसमें 2 का भाग 2 बार, तो कितना प्राप्त हुआ हमें 1/2। हमें यह प्राप्त हो गया कि साइन 2x बराबर में 1/2। अब देखो हमें मान किसका निकालना, x का मान निकालना। यहाँ क्या दे रखा है, साइन दे रखा है ना, तो साइन की लाइन में 1/2 मान किसका होता है, तो साइन 2x बराबर में साइन 30 डिग्री, मतलब ये 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 का होता है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2x और इधर बचेगा 30। आपको मान निकालना था x का, तो इसके जो 2 गुणा में वो क्या आ जाएगा, इसके बटा में, और 30 में 2 का भाग जाएगा तो ये x का मान कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब इसमें x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का ही। हमें दिया हुआ है वर्गमूल 3 tan 2x बराबर में साइन 30 साइन 45 कोस 45 प्लस 2 साइन 90। इसी तरीके से हमें x का मान निकालना है, तो इसको सरल करो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, कोस 45 का मान 1/2, 2 साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो 1/2, 1 को 1 से गुणा किया 1, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया 2, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, ये हाफ और ये हाफ जुड़कर कितना हो गया 1, 1 प्लस 2 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 3। इधर क्या चीज प्राप्त हुई, वर्गमूल 3 tan 2x बराबर में 3। ये जो गुणा में वर्गमूल 3 है ये इसके बटे में लेके आ जाओ। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये पूरा कटेगा, वर्गमूल क्या होगा इसके ऊपर लग जाएगा, अभी बता के गया हूं आपको। तो ये आएगा आपके पास tan 2x बराबर में वर्गमूल 3। अब इधर क्या दे रखा है, tan दे रखा है ना, तो आप वर्गमूल 3 देखो tan में कहा है, तो tan 2x tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3 होता है। तो tan कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x बराबर में आ जाएगा आपके पास 60, x बराबर में हो जाएगा 60 बटा ये 2 बटा में आ जाएगा, और 60 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 30 बार। इसका मतलब आपके पास यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, ठीक है। कोई भी वीडियो आपको या कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ आ रहा है तो आप उस वीडियो को क्या करो, बैक करके वो दोबारा देख लो, ठीक है ना, जरूर समझ में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है 4
कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर में दे रखा माइनस में 1/4। मतलब इसको सरल करके आपको कितना लेके आना है, माइनस में 1/4 लेके आना है। तो ये LHS है और ये आपके पास क्या RHS है। तो हम यहाँ पर क्या लेके चलते हैं, LHS लेके चलते हैं और RHS लेके आएंगे। तो हमें लेके कितना आता है, माइनस में 1/4 लेके आना है। तो 4 कोट 45 का मान रखो 1 और ये घात 2 है ना, तो ऐसे घात 2 कर देना। सेक 60, अब सेक 60 का मान तुम्हें याद है तो ठीक है, नहीं तो सेक रिवर्स होता है किसका, कोस का। अब कोस 60 का मान निकाल लो। अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2। 1/2 का उल्टा कर दो तो 2/1 हो जाएगा, तो 2 की घात 2। साइन 30 का मान होता है 1/2, ऊपर घात 2 है तो ये हो जाएगी घात 2। सरल कर लो। 4 1 की घात 2 है तो 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 की घात 2 है 2 को 2 से गुणा किया 4 माइनस 1 को 1 से गुणा किया 1, 2 को 2 से गुणा किया 4। क्यों, क्योंकि ऊपर घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4 माइनस 4 माइनस 1/4। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, तो उत्तर कितना आएगा, माइनस 1/4। और यही हो जाएगा हमारे पास RHS। और इसी को हम लिखेंगे LHS बराबर में RHS। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल से सवाल है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन नंबर 12 और है हमारा। हमें दिया हुआ LHS कोस 30 साइन 60 बटा में दिया हुआ 1 प्लस कोस 60 साइन 30। और हमें लेके कितना है, हमें लेके जो आना है वो लेके आना है वर्गमूल 3/2। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। मान रखते हैं, देखो कोस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। साइन 60 का मान भी होता है वर्गमूल 3/2। 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का भी मान होता है 1/2। ऊपर भी 2 लघुत्तम आ रहा है, नीचे भी 2 लघुत्तम आ रहा है, तो ऊपर नीचे 2 क्या करो, लघुत्तम ले लो। ऊपर 2 लघुत्तम आया तो 2 में 2 का भाग जाता है एक बार, तो इसको 1 से गुणा होगी तो केवल आ जाएगा वर्गमूल 3 और ये भी आ जाएगा वर्गमूल 3। ठीक है, इसमें 2 लघुत्तम लिया तो इसको 2 से गुणा हो जाएगी, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ये लो जी, तो 2 वर्गमूल 3 जुड़ जाएंगे ये, और बटा में कितना है 2, ये जुड़ेंगे तो 2 3 और 1 कितना हो जाएगा 4/2। 2 वर्गमूल 3/2। अब हर वाली संख्या को आप ऊपर ले जाओगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, 2/4 हो जाएगा। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का भाग इसमें जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये कितना जाएगा, वर्गमूल 3/2। यही हमें सिद्ध करना था कि इसका मान कितना आएगा, वर्गमूल 3/2 आएगा। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, तो हम इस प्रकार ये इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसी में एक 14 नंबर क्वेश्चन है। साइन 30 साइन स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस 60 tan 45 बराबर 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस कोसेक स्क्वायर 90। हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो LHS है वो इस RHS के क्या है, बराबर है। ये बात हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर तो हम LHS लेके चलते हैं और ये बीच में लाइन लगाकर इधर लेके चलते हैं RHS। दोनों को सरल करेंगे और दोनों क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। तो मान रखते हैं, देखो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, ऊपर घात कितनी है 2 है ना, तो घात 2 लगा दो, प्लस 3 कोस 60 का मान 1/2, tan 45 का मान होता है 1, ये आ जाएगा 1, तो 1/2
यहाँ वर्गमूल 3/2 की घात कितनी है 2 है ना, तो वर्गमूल 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। यहाँ अंश में 3 है 1 है तो गुणा होगी तो 3 ही आएगा, बटा में कितना है 2। 3 को 1 से गुणा किए 3, 4 को 2 से गुणा करिए 8 प्लस 3/2। इसमें लघुत्तम कितना आएगा 8 लघुत्तम आएगा। 8 में 8 का भाग 1 आ जाता है तो इसको 1 से गुणा होगी तो 3 एकम 3। और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार जाता है तो इसको 4 से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4 3 12। 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15/8। तो जब हमने LHS को सरल किया तो कितना आया 15/8। इसी प्रकार हम RHS को सरल करेंगे 2 sec 45। sec 45 का मान होता है वर्गमूल 2 तो घात 2 माइनस कोसेक 90। अब आप देखो साइन 90 का मान कितना होता है ना, किसका साइन 90 का मान कितना होता है, तो उसको इसको सरल करते तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर कोसेक 90। साइन 90 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर तो 2 वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 1 को 1 से गुणा किए तो 1, 2 को 2 से गुणा किए 4 माइनस 1 और 4 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 3। अब देखो यहाँ पे तो आ रहा है 15/8, यहाँ कितना आ रहा है 3 है। तो इस वाल में एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पर जो किताब है ना वहां पर इसमें 4 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर 4 हो रहेगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आएगा 4, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा मल्टीपल में। यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। इस 4 से ये 4 देखो कैंसिल हो गया तो यहाँ कितना बचेगा 3/2 बचेगा। अब इसमें लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 तो 3 + 3, ठीक है ना। 3 और 3 कितना होते हैं 6/2 और 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो ये देखो ये 3 और ये भी कितना आ गया 3 हो गया ना। तो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 व 2 से जो LHS है वो किसके बराबर हो जाएगी RHS के बराबर हो जाएगी। तो आप किताब में यहाँ पर 4 नहीं लिखा हुआ, आप उसमें 4 ऐड कर लेना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं। किताब में काफी मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, हम उसको सही सही करते जाएंगे जैसे जैसे हमको मिलती जाएगी मिसप्रिंट। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें। काफ़ी बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको नहीं पता है सब्सक्राइब कैसे होता है तो आप किसी और से पूछ कर उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।